हेलो एवरीवन। तो भाई अगर ये वीडियो देख के किसी के मन में ये डाउट आ रहा है कि इसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं क्या, रेगुलर वही एक ही कपड़े में वीडियो डालती है, तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली मैं आपके जो डाउट्स होते हैं, जो कंटेंट मुझे बनाना होता है वो मैं लिख लेती हूँ। और क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ तो इतना टाइम नहीं होता और मैं इस चीज़ पे अभी बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही कि मैं प्रेजेंटेबल लग रही हूँ कि नहीं लग रही। मेरा फोकस है इतना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाई जाए। तो यस, जो सिंगल कपड़े में मेरी अगर वीडियोस मिलती है सेम क्लोथ्स में, तो इट मीन्स वो मैंने सेम डे शूट करी है, बस अलग अलग दिन डिपेंडिंग उनकी कितनी नीड है, कब है, उस अकॉर्डिंग मैं उनको पोस्ट करती रहती हूँ एडिट करके, क्योंकि अभी नहीं है एक्चुअली में टाइम। तो और मैं वीडियोस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैं एडिटिंग पे या किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करी, जस्ट रॉ वीडियो शूट करती हूँ। थोड़ी बहुत एडिटिंग लाइक कुछ अगर कट करना होता है, कुछ गलत अगर बोल दिया होता है तो वो कट करके और बस डायरेक्टली पोस्ट कर देती हूँ। तो क्वेरी आई हुई थी और ये बहुत ज़्यादा क्वेरी आई हुई थी कि वर्ड लिमिट क्या होने वाली है। पेन के बारे में, पेन पेपर के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो वर्ड लिमिट का और एक हैंड राइटिंग का, ठीक है, कि हैंड राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है तो क्या उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो चीज़ों को थोड़ा समझते हुए चलते हैं। वर्ड लिमिट जो है वो नोटिफिकेशन में कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है, और मुझे लगता है जो बाद में भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी कुछ ऐसा इतना डीप में कोई मेंशन नहीं करता। आपको अंदाजे से काम करना है, ठीक है। तो मैंने सीबीएसई के रिगार्डिंग मैंने बहुत जगह सर्च किया, अलग अलग जगह पे ना अलग अलग वर्ड लिमिट दी हुई है। किसी किसी जगह पे 80 to 100 वर्ड्स, किसी किसी जगह पे 100 to 120, कहीं कहीं पे 120 to 150, लेकिन 150 से ऊपर कहीं पे भी नहीं था। तो मैं जो यूज कर रही हूँ वर्ड लिमिट वो मैं ध्यान रख रही हूँ 120 to 150 वर्ड्स के बीच में, क्योंकि अगर हम 80 to 100 लेके चल रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आप 5 से 6 लाइन करोगे और आपके लाइक हाफ पेज भी नहीं होगा और आपकी वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता 4 मार्क्स के लिए इतनी भी कम लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस लेवल का एग्जाम दे रहे हो, जो टियर 1 में जिन्होंने एग्जाम का लेवल रखा है, तो ऑब्वियसली वो टियर 2 का लेवल भी अच्छा रखेंगे। तो 80 से 100 वर्ड्स में तो हमारा आंसर जस्टिफाई हो नहीं पाएगा। तो मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ वो 120 to 150 वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, और उसमें क्या होता है कि आपका ऑलमोस्ट 2/4 जो आंसर शीट है वो लाइक जो A4 साइज शीट है वो फिल हो जाती है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। बाकी अगर एग्जाम में कुछ हमें स्पेस का इशू आया तो उस अकॉर्डिंग हम कर लेंगे एडजस्ट थोड़ा, ठीक है। अगर ज्यादा स्पेस मिला तो थोड़ा और ज्यादा कर लेंगे, कम स्पेस मिला तो अपने वर्ड्स को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो क्योंकि कुछ चीजें हमें जस्ट आंसर शीट जो हमें मिलेगी उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे। तो वर्ड लिमिट मैं यूज कर रही हूँ 120 to 150, किसी भी हालत में 150 से ऊपर मत जाना, 140 तक ही रखो अपना आंसर, ठीक है, 140 to 145। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो हैंड राइटिंग को लेकर क्वेरी आ रही थी कि हैंड राइटिंग कितना मैटर करती है। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि हैंड राइटिंग बिल्कुल मैटर नहीं करती तो वो चीज़ भी जस्टिफाई नहीं होगी। आप खुद सोचो कि आपके पास 2 कॉपीज हैं, ठीक है। एक कॉपी में बहुत सुंदर लिखा हुआ है लेकिन कंटेंट में दम नहीं है। दूसरी कॉपी है जिसमें बहुत गंदा लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग गंदी है बट कंटेंट स्ट्रांग है। तो अब हैंड राइटिंग गंदी और अच्छी का मतलब समझो। पहली बात तो कंटेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, हैंड राइटिंग को बाद में देखेंगे, कंटेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक तो हैंड राइटिंग आपकी है कि खराब है, कि मतलब खराब इन द सेंस कि सुंदर नहीं है, और एक हैंड राइटिंग आप खराब इस सेंस में बोल रहे हो कि सामने वाले को समझ ही नहीं रहा आपने क्या लिखा है। तो आपकी हैंड राइटिंग कितनी भी खराब हो लेकिन इतनी तो अच्छी होनी चाहिए कि जो रीडर है उसको वर्ड समझ में आया है। अगर आपने एक वर्ड डिस्क्रिप्टिव ही लिखा है तो उसको एक एक वर्ड समझ में आ जाए कि ये पर्सन ने डिस्क्रिप्टिव लिखा है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर वाली राइटिंग लिख रहे हो, फिर उसके में कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब आपका एग्जामिनर आपका कंटेंट ही नहीं समझ पाएगा तो नंबर कैसे देगा, ठीक है। तो वैसे जो हैंड राइटिंग का है वो बहुत ज्यादा रोल नहीं है, मेन जो रोल है वो आपके कंटेंट का है कि आप आंसर को कितने अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हो, क्वेश्चन को कितने अच्छे से आंसर कर पा रहे हो, मेन रोल है उस चीज का। बाकी हैंड राइटिंग इतनी भी गंदी ना हो कि समझ में ना आए, और इतना भी आपको मोती उसमें छाट के नहीं आने हैं कि वो आपकी बस हैंड राइटिंग पे ही मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हैंड राइटिंग नॉर्मल रखो, स्पीड पे काम करो और कंटेंट पे काम करो, ठीक है। तो हैंड राइटिंग अगर बहुत ज्यादा गंदी है कि आपको खुद को भी समझ नहीं आ रहा या सिर्फ आपको ही समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम की बात है, अदरवाइज बहुत ज्यादा इशू हैंड राइटिंग का नहीं है। आई होप आपकी क्वेरीज इस वीडियो में लाइक फुलफिल होंगी। फिर भी कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो, और रेगुलर पीडीएफ और कंटेंट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ की वीडियो पॉसिबल नहीं होती और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि हर छोटी छोटी बात की वीडियो बनाई जाए। तो काफ़ी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपडेट करती रहती हूँ, कुछ नई वैकेंसीज के रिगार्डिंग या कोई भी पीडीएफ नोट्स या कोई नया सोर्स मुझे पता चलता है उसके बारे में, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको अबाउट सेक्शन ऑफ दी चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।